बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो इसको बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम से मुराद ये है कि आपने सी लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम किस तरह से राइट डाउन करना है। जिस तरह से आप अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट उसके अंदर सेट करेंगे या जिस तरह से सी लैंग्वेज आपको फॉर्मेट बताता है कि इस फॉर्मेट के साथ आप अपना प्रोग्राम लिखें, उसको सी लैंग्वेज या उसको सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर के नाम से जो वो जाना जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने सी लैंग्वेज का एडिटर ओपन किया हुआ है और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ शॉर्ट कीज़ मैंने लिखी हुई हैं। ये शॉर्ट कीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी, जिसमें मैंने बताया था कि Alt Enter की प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन या विंडो साइज़ जो वो आपके एडिटर का हो जाएगा। Alt F3 जो वो क्लोज़ करने के लिए होता है। Control F9 प्रोग्राम को रन करने के लिए होता है। Alt F9 कंपाइल करने के लिए है। Alt F5 यूज़र स्क्रीन देखने के लिए है। F2 सेव करने के लिए है। F3 ओपन करने के लिए और Alt X क्विट करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और न्यू फाइल ओपन करके हम उसमें देखते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का वो किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हैश include stdio.h। फिर उसके बाद आपने लिखना है मेन। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट्स लगानी है और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट्स को बंद कर देना है। तो ये जो टॉप साइड पे आपको लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली क्या है, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम दिया जाता है। मैं यहाँ पर डबल बैक स्लैश लगाऊंगा और डबल बैक स्लैश लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, मैं शॉर्ट सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर जो सी लैंग्वेज का प्री प्रोसेसर है, यानी जो सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, जिसको आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, ये लाइन उसके लिए लिखी जाती है। और इस लाइन का मकसद ये होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने हमारे कोड को किस तरह से मॉडिफाई करना है, उसने हमारे कोड को कैसे चेंज करना है। उसके बाद इसकी डिटेल जो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो है मेन। मेन ये फंक्शन का नाम है। मेन
फंक्शन है, मेन फंक्शन बेसिकली हमारा वो फंक्शन है जहाँ से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारी लाइंस को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी होंगी उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, यानी ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो जाती है, यानी इसको प्रोग्राम बॉडी का नाम दिया जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसी तरह से ये जो आपको लास्ट पे लाइन जो नज़र आ रही है ये एंड पॉइंट है। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम की बॉडी एंड हो जाती है। हमने जो भी चीज़ लिखनी है वो हमने इसके अंदर अंदर लिखनी है। कुछ चीज़ें आएंगी जो हम इससे बाहर भी लिखेंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस में बहुत कम चीज़ें होंगी ऐसी जिनको हम इन करली ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे। ज़्यादातर जो 90% जो आपका कोर्स है उसमें आपको इससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद मेन, ये सिंपल पैरेंथेसिस हैं, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और यहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम की बॉडी लिखनी है। अब प्रोग्राम की बॉडी के अंदर क्या होगा, हर वो स्टेटमेंट जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जो आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सारे के सारे टास्क आपके सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स की सूरत के अंदर यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो मैं आज एक स्टेटमेंट जो वो आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट कहते हैं, और किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये कोई भी मैसेज यूज़र स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। लिखने का तरीक़ाकार इसका क्या है, आप यहाँ लिखना है प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस आपने स्टार्ट करनी है, इन्वर्टेड कामास लगाने हैं, और इन्वर्टेड कामास के बाद आपने अपना वो मैसेज लिखना है जो आप मैसेज यूज़र स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ड, और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक ज़रूरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स देनी हैं, हर स्टेटमेंट को आपने सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करना है। ठीक है, सेमी कॉलन के साथ आपने टर्मिनेट करना है। ये मैंने सेमी कॉलन लगाया है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो सी लैंग्वेज हो, उस पर जो सी लैंग्वेज का प्री प्रोसेसर है, जो उसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो उस पर एरर जनरेट करेगा। आपको मैंने लेक्चर दिया था सिंटैक्स एरर्स के हवाले से, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंटैक्स एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कि आप लैंग्वेज की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लैंग्वेज की कमांड्स लिखने के जो लैंग्वेज ने तरीक़ेकार आपको बताए हैं, जब आप उस तरीक़ेकार को फॉलो नहीं करते तो फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर वहाँ पर एरर इंडिकेट करता है, वो आपको बताता है कि ये आपने गलती की है। तो आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं। आप जो ही समझ लें, जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो आप उसकी ग्रामर को फॉलो करते हैं, आप उसके स्पेलिंग को फॉलो करते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज में जितनी कमांड्स आपने लिखनी है उसमें जो आपकी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है, अगर आप स्पेलिंग वैसे नहीं लिखते तो एरर इंडिकेट करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अगर प्रिंट एफ लिखने की बजाय मैं खाली प्रिंट लिख लेता हूँ तो प्रिंट नाम की कोई कमांड नहीं है। उस पे सी लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसने हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, वो उस पर
एरर शो करेगा कि ये कमांड मुझे नहीं पता क्या है, कमांड की स्पेलिंग ठीक करें। तो फिर जब तक हम तमाम एरर्स को रिमूव नहीं करते तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये मैंने एक सिंपल सा जो वो प्रोग्राम लिखा है, जो मकसद था वो आपको ये बताना था कि सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो असल में ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वो मैंने आपको बता दी वो क्या है, वो है #include stdio.h। अब ये stdio से बनता क्या है हम एक नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा। उसके बाद मेन फंक्शन आ जाता है और फिर उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी आ जाती है। तो ये सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम वर्किंग करते हैं। अब ये कि आपने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, अब आपने इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए देखें, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सेव करने के लिए जो हमारे पास शॉर्ट की है वो है F2। F2 प्रेस कर दें, आपसे वो फाइल का नाम पूछता है कि आपने अपनी इस फाइल को किस नाम से सेव करना है। आप इसको यहाँ से इरेज कर दें और आप यहाँ पर फाइल का नाम लिख के, कोई भी फाइल का नाम आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेक्चर 1 के नाम से इसको सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया, सेव हो गया। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ। जो रन करने के लिए देखिए हमारे पास शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल F9। या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस कर दें, या फिर ये देखें रन में ये क्या लिखा हुआ है, रन, और रन के आगे देखें शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल F9। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें या आप डायरेक्ट कंट्रोल F9 प्रेस कर दें तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन आप कहेंगे कि इस प्रोग्राम की हमें आउटपुट कहाँ नज़र आएगी। तो प्रोग्राम की आउटपुट हमेशा आपको यूज़र स्क्रीन पे नज़र आती है, और यूज़र स्क्रीन की शॉर्ट की देखें क्या है, Alt F5। तो आपको अपने कीबोर्ड से Alt F5 देखना है। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। ये वही सेंटेंस है जो हमने यहाँ पर printf के अंदर लिखा था। मैंने आपको बताया था कि जो मेन फंक्शन के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू होता है। तो मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी थी printf हेलो वर्ल्ड, तो उसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड जो था वो स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर दिया। मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें भी मैं लिखता हूँ printf, और यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अब देखें ये रूल्स हैं कि printf के रूल्स क्या हैं। पैरेंथेसिस आपने स्टार्ट करनी है, इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने मैसेज लिखना है, और फिर आपने अपनी पैरेंथेसिस को बंद करना है, और फिर आपने सेमीकोलन लगाना है। ये रूल्स हैं। इनमें अगर आप कोई गलती करेंगे तो वो एरर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाता। इन्वर्टेड कामास जो मैंने ये स्टार्ट किए थे मैंने उनको क्लोज़ नहीं किया। तो एक तो देखें एडिटर ने आपको वो सारा का सारा रेड कलर का कर दिया, जहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि कुछ आपने गलत किया। अगर आपको ये इंडिकेशन नहीं भी मिलती तो आप इसको रन करके देखें। तो रन करेंगे तो कंपाइलर ने आपको कितनी एरर्स दी हैं, उसने 4 एरर्स दी हैं। एंटर प्रेस करके देखें, यहाँ पर देखें वो आपको कह रहा है प्रेस एनी की। तो उसने क्या कहा, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और करैक्टर कांस्टेंट। ये देखें ये उसने लाइन हाईलाइट किया, उसने कहा कि ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर शुरू हुआ है और ये यहाँ पर एंड नहीं हुआ। इसी तरह से वो कहता है फंक्शन कॉल मिसिंग, स्टेटमेंट मिसिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। यानी सिर्फ एक एरर की वजह से कितने उसने एरर्स इंडिकेट कर दिए हैं, उसने 4 मुख्तलिफ तरह के एरर्स इंडिकेट कर दिए हैं। तो अब मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास लगाता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको रन करता हूँ।
तो देखें उसने किसी किस्म का कोई एरर नहीं दिया। और उसके बाद अगर आपने स्क्रीन देखनी है तो Alt F5 आप प्रेस करें तो आपको यूज़र स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, हेलो वर्ड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अब ये जो पहला हेलो वर्ड है ये पहले प्रोग्राम की आउटपुट थी, वो लिखी हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद अगला जो हेलो वर्ड है ये हमने जब आप प्रोग्राम रन किया तो फिर नज़र आ रहा है। और उसके बाद दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, वो जो अगली लाइन थी वो आपको नज़र आ रही है। एक चीज़ गौर करें कि यहाँ पर इन लाइंस के दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है। आपको इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि कौन सी लाइन जो वो कहाँ पर लिखी जा रही है। तो प्रिंट एफ के अंदर मैं आपको एक और इसका आर्गुमेंट बता देता हूँ कि अगर आप \n लिखते हैं तो इसका मतलब है कि न्यू लाइन पे हमारा टेक्स्ट लिखा जाए। तो \n लिखने के बाद आप दोबारा इसको Ctrl F9 रन करें तो उसने रिज़ल्ट शो करवा दिया स्क्रीन पे। आप Alt F5 करें। अब ये देखें, ये जो पहली लाइन थी ये पिछले प्रोग्राम को जब आपने कंपाइल किया था तब की आउटपुट है। अब की जो आउटपुट है वो ये है, हेलो वर्ड दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अब आप यहाँ पर इसको कंपाइल करते जाएंगे और इसके रिज़ल्ट वहाँ पर डिस्प्ले होता चला जाएगा। और आपको अगर याद हो तो ये लाइन लिखने से पहले मैंने इसको सेव किया था। अब अगेन मैं F2 प्रेस कर देता हूँ तो ये प्रोग्राम वंस अगेन सेव हो गया। अब सेव होने के बाद मैं इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो क्लोज़ करने के लिए जो मेरे पास शॉर्ट की है वो है Alt X प्रेस करूँगा मैं। Alt X मैंने प्रेस किया तो जो टर्बो सी का एडिटर था वो क्लोज़ हो गया और फिर उसके बाद जो उसकी मेन स्क्रीन थी वो मेरे सामने आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर था। बेसिकली ये लेक्चर मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, सो इसलिए ये वंस अगेन आपके लिए रिकॉर्ड किया है ताकि आपको वॉइस क्लियर मिल जाए। आप सी लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लें, ये प्रोग्राम आप वहाँ पर बनाएं और इसको बार बार रन करके देखें। प्रिंट एफ स्टेटमेंट जितनी दफ़ा आप वहाँ लिखना चाहते हैं, आप कोई भी मैसेज प्रिंट एफ के अंदर लिखें इन्वर्टेड कामास में और आप उसको रन करें, आपको स्क्रीन पे वो रिज़ल्ट शो करवाएगा। सो ये बेसिकली आपका आज का जो लेक्चर है इसको बार बार जो रिपीट करें। बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जो नेक्स्ट हमने प्रोग्राम बनाने हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।